सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाजे की इमामत फरमाई और जनाजे की इमामत के बाद अभी ना कब्र के तैयार होने में कुछ टाइम बाकी था, तो हुजूर जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। लोग कब्र की तैयारी में, तो कहा तो होता है ना अभी कब्र नहीं तैयार हुई, तो कहते हैं कि लकड़ी के साथ हुजूर ने जमीन कुरेदनी शुरू कर दी और देर तक हुजूर ने चेहरा नूर को जमीन की तरफ झुकाए रखा, गोया जमीन शर्फ़े दीदार हासिल करती। देर तक चेहरा नूर झुका रहा जमीन की जानिब, हुजूर ने रुखे नूर को फेर लिया। सहाबा कहते हैं कि जब हुजूर हमारे करीब होते थे तो हमारा ख्याल होता था कि रहमत की बरखा है, अपने अपने हिस्से का करम उड़ेल ले अपने ऊपर। फरमाते हैं मुंतजिर थे कि हुजूर कब हमारी तरफ रुखे अनवर फेरे और हम करीम से कोई बात सुन सकें। इरशाद फरमाते हैं कि हम बड़े शदीद मुंतजिर थे। देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर उठाया, देर के बाद चेहरा अनवर उठाया। देखिए तबलीग हो रही है। जब हुजूर ने चेहरा अनवर उठाया तो आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और 3 दफा हुजूर ने फरमाया, क्योंकि कब्र तैयार हो रही थी, 3 दफा नबी करीम ने फरमाया, लोगों कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो। 3 दफा हुजूर ने ये जुमले दोहराए। क्यों? एक मैं तबलीग करता हूँ पर उसमें न दर्द है, न रोना है, न वो लबो लहजा। हुजूर दावत दे रहे हैं कब्र की तैयारी की, लेकिन उसमें आंसू है, उसमें खास रगबत है गुलामों की। अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारा अंदाज़े तकल्लुम है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे भी कमरे होंगे, जन्नत में कुछ ऐसे कमरे, कुछ ऐसे मकानात भी होंगे कि बाहर खड़े होंगे तो अंदर नजर आएगा और अंदर खड़े होंगे तो बाहर नजर आएगा। यानी एक तो तुम आईने लगाते हो ना, दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि अंदर बाहर से उनका हुस्न दिखाई देगा। हज़रत सैयदना मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। कहते मैंने फौरन अर्ज की, हुजूर वो मिलेंगे किसको? वो जो इतने हसीन घर होंगे कि दीवारें ही शीशे की महसूस होंगी, अंदर बाहर से हुस्न के जलवे दिखाई देंगे, हुजूर वो मिलेंगे किसे? अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो उसको मिलेंगे गुफ्तगू अच्छी करेगा, जो गुफ्तगू अच्छी करे, लबो लहजा अखलाक वाला हो, गुफ्तगू अच्छी करेगा, लोगों को खाना खिलाएगा और जब लोग सो रहे होंगे तो वो उठ के अपने रब की इबादत करेगा। उस शख्स को वो मकानात मिलेंगे जिनकी दीवारें आईने की मानिंद हो, जिनका हुस्न ताजा हो, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से मुज़य्यन किया होगा, सवारा हो। थोड़ी सी तवज्जो करें ना, कई दफा वक्त गुजर जाता है, लहजा नहीं भूलता, लहजा याद रहता है। आप 2 मिनट के लिए गुस्से में थे ना, आपने कोई बात कर दी किसी गरीब को, किसी शख्स को, आप गुस्से में थे, आपने कह दिया, उस बेचारे ने सुन लिया, लेकिन वो ना बातें उसे सोने नहीं देती, बार बार याद आती। कोई आपके साथ तलख कलाम कर दे ना, कभी तलख गुफ्तगू कर दे, बंदा जब सामने आता है वो बातें याद आ जाती, तकलीफ होती है। और वक्त गुजर जाता है, लड़ाइयाँ हमेशा चल नहीं सकती। लड़ाई कितनी देर की होती है? 1 दिन की, 2 दिन की। कत्ल भी हो तो अगर कातिल को फांसी भी हो जाए, फांसी के बाद बिलाखिर लड़ाई तो खत्म हो ही गई। लड़ाई हमेशा चलती, तलखी हमेशा चल सकती नहीं। जो गुस्से का लबो लहजा है, तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। रूटीन में प्यार ही चलता है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा, विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने ज़ियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए ही देखा। ये जो आपका लबो लहजा है ना, अखलाक वाला, हुस्न वाला, कुराने वाला, ये लबो लहजा ना लंबा चलता है, ये रूटीन है, ये रोज चलेगा। ये सिक्का वो है जो राइजुल वक्त रहता है, ये कभी भी खत्म होने वाला, ये खजाना है। ये जो आपका तल्ख लबो लहजा, ये रूटीन। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साल देने के लिए बात समझाते हैं। फरमाते हैं एक शख्स जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था तो शेर से दोस्ती हो, यानी डायरेक्ट बादशाह से दोस्ती हो गई। और बादशाह भी वो जो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। अब वो लकड़हारा गरीब आदमी था, लकड़ियां तो काटनी होती थी, तो वो जंगल का बादशाह ऐलान कर देता जानवरों को कि मेरा दोस्त आया, एक तो कोई तंग ना करे और दूसरा ये कि सब लोग मिलके इसके साथ ताउन करें। कभी कोई जानवर लकड़ियां इकट्ठी कराता, कभी कोई अपनी पुश्त पे गधा, बैल, घोड़ा चर रख के वो लकड़ियां बाहर छोड़ने आता। अब उसकी बड़ी धूम मच गई जंगल के अंदर। लकड़हारा मजदूर था, वो बादशाह से दोस्ती करके बादशाह ही बन गया। वो घर आके ना बीवी को अक्सर बताता कि मेरा एक दोस्त है, मैं जाता हूँ तो सारी पहले ही मखलूक खड़ी होती है मेरे इस्तकबाल के लिए। दोस्ती जो बड़े से हो गई है। बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या। तो वो लोगों को बताता, बीवी को भी बताता दोस्त है। तो बीवी कहने लगी इतने तो तारीफें करता, ये नहीं बताया कि वो जंगल का शेर है, मेरा दोस्त बता दी। बीवी कहने लग गई कि तो इतना जो उसका जिक्र करता है तो किसी दिन बुला किसी दिन आके उसकी दावत करें। अब उसने फिर ना उसको पर्दे में रखा, क्या कहते हैं आजकल सरप्राइज देना है, मगर सरप्राइज देना है, पर्दे में रखा कि वो शेर है। बुला लिया घर, उसके लिए
कच्चा गोश्त, जाहिर है शेर ने कच्चा गोश्त सिखाना था। कहने लगी पकाना किस तरह का है? कहने लगा जब वो आएगा फिर बताऊंगा। कच्चा गोश्त 2-3 बकरे ज़िबा करके डाल दिए, तो आ गया शेर। फिर उम्मी कहते हैं जब वो आया ना तो उसकी बीवी ने देखा, उसने एक सख्त जुमला कह दिया। कहने लगी ओहो, मैं समझी थी पता नहीं कौन है, इस तरह के दरिंदे तेरे यार हैं, कुत्ते बिल्ले दोस्त बनाए हुए, क्या बात है। खैर वो शेर ने सुन लिया, गोश्त खाया, वो चला गया। अगले दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने गया तो शेर ने मुलाकात करते ही लकड़हारे से कहा कि ये ना गाड़ी उठा और मेरी पुश्त पे ना एक जख्म कर दे। उसने कहा नहीं मैं ये काम नहीं करता, तो मेरा दोस्त है। उसने कहा सुन भाई, मैंने प्यार से कहा है तू मान जा, वरना मैं हूँ शेर, मैंने तुझसे मनवा ही लेना, मैं कोई तकलीफ दूंगा मुनासिब नहीं, तू कर। उसने गाड़ी उठाई और उसकी पुश्त पे एक जोर से जख्म लगा दिया, खून बहने लगा। उसने कहा तूने आज के बाद आना है, लकड़ियां काटनी है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस ये एक हिकमत थी जो मैंने किया है। सब मुख्तसर वो आता रहा, लकड़ियां मिलती रही, खिदमत भी होती रही। 6-8 माह गुजर गए। एक दिन शेर उससे कहने लगा ये मेरे जरा बाल उठा के देख, वो जो तूने जख्म लगाया था वो कहाँ पे है? उसने वो बाल उठा के देखा तो जख्म मिला ही नहीं, कई जगह पे टटोला का यार यहाँ था यहाँ था यहाँ था। शेर ने फिर क्या कमाल ही जुमला कहा, उसने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी का जख्म उन्हें लगाया था ना वो मुकम्मल हो गया, लेकिन तेरी बीवी का जो लहजा था और उसकी जो तलखी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है, वो अभी भी मुझे तकलीफ देती है। बात सोचता हूँ मुझे उसने दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमजोर और सख्त जुमले कहे, वो बात मुझे भूलती आज भी मेरे जहन में उसी तरह गूंजती है। जुमले जो उसने कहे, खौफनाक जो अंदाज उसने इख्तियार किया, वो बात मुझे कभी भी भूलती। आपके लफ्ज लोगों को भूल जाते हैं, लहजा याद रहता है अगर हम अपने लहजे पर थोड़ी तवज्जो ही कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जी रूटीन ही ये है बात करने की। ये याद रखना किसी वक्त ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। फिर ऐसा ना हो कि आपकी तलखी की जवाब में कोई इस तरह की तलखी हो कि फिर आप उसको कभी भुला ना सके। हमारे यहाँ ना ये दौर तेजियां दिखाने का दौर है, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश करते हैं। उन बेचारों का कभी कभी इतना सख्त नुकसान होता है कि उनको उनसे भी कई गुना तेज बंदा मिल जाता है। किसी ऐसी जगह जाके बेचारे उलझ जाते हैं जहाँ से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। अनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कौम के एक वफद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी पाक अलैहि सलाम ने उनकी सारी बातें सुनी। उनमें से एक शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना ज्यादा बातें नहीं याद रख सकता, हुजूर मैं शायद कमजोर हाफजे वाला, ज्यादा बातें नहीं मैं याद रख सकता, हुजूर मुझे कोई एक ऐसी बात आप इरशाद फरमा दे कि मैं अमल करूं तो फिर जन्नत मेरा मुकद्दर बन जाए। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं उसी पर अमल था ना दरवेश ने कि इल्म बस करी हो यार, क्योंकि कोई हरफ तेनू दरकार, मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए कि वो फिर जन्नत मेरा मुकद्दर बन। हुजूर ने फरमाया 3 काम करना, एक तो गुफ्तगू जब भी करना अच्छी करना, तुम्हारा लबो लहजा तुम्हारी गुफ्तगू में कभी कोई कमजोरी ना आए, गुफ्तगू अच्छी करना, अच्छी गुफ्तगू। दूसरा हुजूर ने फरमाया सलाम को आम करना, और तीसरा फरमाया लोगों को खाना खिलाने में रगबत पैदा करना। ये काम कर फिर अल्लाह तबारक व तआला तेरे मुकद्दर में जन्नत को शामिल फरमा देगा। तो मेरे अजीज इस बात को समझें कि हमारे अखलाकी रवैये, हमारा किरदार, हमारा लबो लहजा, हम ना डंडे के जोर पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्ने अखलाक वाला आदमी अपने अखलाक की बुनियाद पर नफली रोजा रखने वालों, रात को कयाम करने वालों से ज्यादा फजीलत हासिल कर लेता है। इसलिए कि उसका अखलाक, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू उसकी होती है वो इतनी मीठी होती है कि लोगों के दिल नहीं टूटते, बल्कि बाज़ औक़ात उसकी गुफ्तगू की वजह से जो गम ज़दा आदमी होता है उसे सुकून मिल जाता है, उसे तसल्ली। देखें इंसान ने इंसान रहना है, उसने ना फरिश्ता बनना है माज़ अल्लाह, ना उसने खुदा बनना है, उसने इंसान रहना, लेकिन वो कुछ भी नहीं किसी का सवार सकता। सिर्फ इतना है कि अगर आने वाले की वो सिर्फ अश्कशोई कर दे, बात तवज्जो से सुन ले, जाते वक्त 2 जुमले तसल्ली के बोल दे, और उसके जो बोल हों वो जरा मीठे हो, मीठे कख स्वाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा मी चख डिठियां और इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। अगर अंदाज थोड़ा सा शुस्ता हो, अंदाज थोड़ा सा ठीक हो। अब हमारे जो जदीद स्कॉलर आए वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? नहीं आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन किसी बंदे की तरफ देख के ना आप हंसे हैं, सिर्फ तकलीफ होती है कि नहीं, तो आपने बात तो की कोई नहीं। इसका मतलब है लफ्जों का नहीं लहजों का भी असर होता है, लहजों का भी असर होता है। लहजे होते हैं ये बड़े देरपा होते हैं, अंदर बड़ी मुस्कुराहट होती है, अंदर बड़ा प्यार होता है। आप तुर शुरू होके जब कोई काम करते, सख्त होके कोई काम करते, फिर उसके अंदर हुस्न नहीं रहता, खूबसूरती नहीं रहती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुने कलेजा ठंडा करता है। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक ज्यादा अच्छे होंगे,
को ना जरा नेड़े जगह मिले। असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है। जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे असां कोल हुजूर दे बैठ रहना है। अख अमल तरकड़ी तोल होवे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे। नबी पाक ने फरमाया बैठ जाओगे मेरे करीब पर शर्त है अखलाक अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा लबो लहजा दुरुस्त होना चाहिए, जगह नेड़े मिल जाएगी।